अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और तमाम स्टूडेंट्स अपने इम्तहानात की तैयारी में जी जान से मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मैं हूँ मिस अंबर। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलीमराइजेशन वाला हमारा एक क्वेश्चन है, चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपके सामने हाजिर है। पॉलीमराइजेशन एंड टाइप्स। डेफिनेशन कर लेते हैं पॉलीमराइजेशन की। द प्रोसेस इन विच मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। छोटे छोटे से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं, उनको सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है ना, उसको कहते हैं पॉलीमर। तो इसका क्या है डेफिनेशन? द प्रोसेस इन विच मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जब मिल जाते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लें तो उसको कहेंगे पॉलीमर बन गया है वो पॉलीमर। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन कहेंगे। इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब अलग अलग इसको हम डिफाइन करते हैं। पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन। When many monomers undergo self-combination resulting into a substance which a molecule with a molecular mass many times greater than the monomers, then the polymerization is known as addition polymerization। यानी जब भी बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स को का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए और एक सब्सटेंस बनाने के लिए, तो उससे जो वो एक आपके पास प्रोडक्ट आएगी, वो उसका जो नंबर होगा वो बहुत बड़ा होगा आपके उससे जिससे आपने, ये आपको शायद मेरे ख्याल में कट गया था, मैं ऊपर करके आपको समझाऊं जी। ये जो मोनोमर्स हैं, आपको देखिए एग्जांपल से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथाइलिन फ्रॉम इथाइलिन से। ठीक है, अच्छा देखें, इथाइलिन जो है ये छोटे छोटे मोनोमर्स हैं। बहुत सारे इथाइलिन हैं, छोटे छोटे मोनोमर्स हैं। इन बहुत सारे इथाइलिन को मिला देंगे, यानी बहुत सारे मोनोमर्स को मिला देंगे, तो जो एक बड़ी चीज़ बनेगी ना, उसे कहेंगे पॉलीइथाइलिन। ठीक है, तो वो पॉलीइथाइलिन बन जाएगी। पोली का मतलब जहाँ आ जाएगा समझे वो बड़ा है, इथाइलिन छोटा है मोनोमर्स और पॉलीइथाइलिन बड़ा है, ये हमारा हो जाएगा पॉलीमर। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए आप, ये आपके बुक के अंदर भी एग्जांपल दी गई है। n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास है इथाइलिन का फार्मूला। ये हमने इथाइलिन का फार्मूला लिख दिया। जब हम बहुत सारे इथाइलिन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास 100 डिग्री का होगा। ये याद रखिएगा बेटा कि जब हम इथाइलिन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो हमारे पास बहुत सारी बड़ी 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 बड़ा स्ट्रक्चर हमें एक मिलेगा। चेन बनती चली आएगी। देखिए मैंने यहाँ बॉन्ड करके छोड़ा हुआ है, इसका मतलब बहुत सारी लंबी चेन बनती चली आएगी। n नंबर ऑफ चेन, हमें नहीं मालूम, वो बहुत सारी चेन हो सकती है। तो ये क्या बन जाएगी? पॉलीइथाइलिन। पहले ये थी इथाइलिन, जब ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर में तब्दील हुई तो उसको कह दिया हमने पॉलीइथाइलिन। नंबर 2 पे आप आ जाइए। कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देयर इज एन एलिमिनेशन ऑफ अ बाय प्रोडक्ट यूजुअली वाटर। यानी ये भी पॉलीमराइजेशन ही होती है, छोटे छोटे मोनोमर्स को मिलाकर ही बनाई जाती है। जो बड़ा बड़ा प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं पॉलीमर। इसमें भी यही चीज़ आती है, बट इसके अंदर एक फ़र्क ये होता है कि इसमें कोई बाय प्रोडक्ट आपको हासिल होती है। यानी आप कोई भी जब रिएक्शन करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी मोनोमर को पॉलीमर में जब तब्दील करते हैं, तो इसमें आपका यूजुअली वाटर जो है ना, वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकल आता है। एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ बैकलाइट फ्रॉम फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड एज मोनोमर्स। यानी जब आप दो फिनॉल को एक फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो आपके पास वाटर तो बाहर निकलेगा, उसके अलावा आपके पास एक बहुत बड़ा सा पॉलीमर आ जाएगा जिसको आप कहेंगे बैकलाइट। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है यहाँ। n यानी नंबर, कोई भी नंबर है आपका, और ये आपने देखें ये फिनॉल का आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये 2 फिनॉल हो गए हमारे पास और बीच में हमने इसको रख दिया एल्डिहाइड को। ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, इसको याद कर लीजिएगा।
यानी 2 फिनॉल को हमने जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिलाया तो हमारे पास क्या देखें -H2O यानी पानी हमारे पास रिलीज़ हो गया बाय प्रोडक्ट के तौर पर। और इसके अलावा यही स्ट्रक्चर, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए, देखें यही स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनता चला जाएगा n नंबर तक, जितना भी बन जाएगा। देखें CH2OH लगा हुआ है, फिर CH2OH लगा हुआ है, फिर CH2 यहाँ OH आ जाएगा, फिर CH2OH ऐसे आता चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हमारे पास एक पॉलीमर बन जाएगा जिसको हम बैकलाइट कहते हैं। ये सवाल जो पूछा गया है ये शॉर्ट में भी पूछा गया है और लॉन्ग में भी पूछा गया है। शॉर्ट में आपकी ये पूरी डेफिनेशन मालूम करने के बाद ये आपको अलग से नाम दे दिए गए हैं बैकलाइट की और फिनॉल की मदद से आप जो है इसकी एग्जांपल दीजिए कंडेंसेशन की। तो आपको जो है वो ये एग्जांपल इसमें मिल गई है, बिल्कुल इजी एट इज इट। आप ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करिएगा इन्हीं पॉइंट्स को, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास, आपके लिए बहुत आसान होगा ये याद करना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपकी मदद ज़रूर करनी है। आप दिल जान से मेहनत कीजिए, इम्तिहान बहुत करीब आ गए हैं और मेरे इसी तरह छोटे छोटे से टॉपिक्स और बहुत आसान वर्डिंग में और बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न से मैं आपके पास डालती रहूँगी। आप उम्मीद है उसकी तैयारी में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।